जिंदगी की जद्दोजहद में जीना नहीं भूलती, खोने के डर से किसी को चाहना नहीं भूलती, नित मिलती नई चुनौतियों से संघर्ष करना नहीं भूलती, तो खुशी की बेला में अपनों को बुलाना नहीं भूलती। स्त्री हूं मैं, आजाद भी हूं, लेकिन आजादी के पंखों से बंधी अपनी मर्यादा नहीं भूलती। सोशल मीडिया देखा तो ऐसा लगा कि भाई पता नहीं कहाँ आ गए हम। इतनी इज्जत औरतों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट, इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े शब्द, इतनी इज्जत। आहा, विमेंस डे है औरतों का दिन, औरत के लिए दिन, अच्छी बात है। लेकिन मज़ा तो तब है कि ये वाली फीलिंग, ये वाली इज्जत कल भी बरकरार रहे, परसों भी और आने वाले दिनों में भी। लेकिन कल सब भूल जाएंगे, फिर से तेरी तेरी जी। तो अच्छा लगता है, इम्पोर्टेंस मिलती है एक दिन पूरी दुनिया में औरतों को। जबकि सच्चाई ये है कि कितनी भी बड़ी कंट्री हो, कितना भी अमीर देश हो, सब जगह ऑलमोस्ट औरतों की वही हालत है। मतलब घर में संघर्ष, बाहर संघर्ष, और उनके हक, उनके अधिकार, मतलब हर देश में किसी न किसी रूप में वो लड़ रही हैं। चाहे किसी देश में शिक्षा को लेकर लड़ रही हैं, या अपने नौकरी को लेकर लड़ रही हैं, या अपने जो शादी के अधिकार हैं, शादी के बाद के जो अधिकार हैं, संपत्ति पे जो अधिकार हैं, और कुछ देशों में तो अबॉर्शन को लेके भी उनकी एक मांग है। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जो कि एक औरत से जुड़ा हुआ है, उसका एक पर्सनल, उसकी चॉइस है, उसमें भी कर दिया है बैन कि नहीं, ये फैसला आप अकेले नहीं ले सकते। तो इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है औरत की। और शायद इसीलिए औरत के लिए ना मेकअप बनाया गया है, श्रृंगार। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेकअप की आड़ में, श्रृंगार की आड़ में, अच्छे सजीले कपड़े या जेवर, आभूषण, उनकी आड़ में, उनके ज़रिए अपने अंदर के दुख, तकलीफ उनको छुपा लेती है। कहते हैं ना कि चेहरे के ऊपर एक आवरण आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम हो जाता है। महिला दिवस की सफलता इसी बात पर है कि जो महिलाएं हैं, अपने लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सशक्तिकरण के लिए खुद आगे आए। हम पढ़ते हैं सोशल स्टडीज़ में, पुराने जो भी हमारे इतिहास हैं, कि औरतों की स्थिति को ठीक करने के लिए, उनको उसकी बुरी स्थिति से उबारने के लिए हमारे ही देश में कितने ही पुरुषों ने आंदोलन किए। राजा राम मोहन राय हो गए, बहुत लोग हुए जिन्होंने कि उनके, चाहे सती प्रथा जैसी बातें थी या बाल विवाह, इन सब चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो औरत ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अगर औरत की लड़ाई है तो औरत ही लड़े। और लड़ाई को लड़ने के लिए या किसी अपने एक हक, अधिकार को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, बहुत ज़रूरी है अपने अधिकारों को जानना। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप जान सकें, पढ़ सकें कि आपके अधिकार क्या हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, आप जहाँ काम करते हैं, आप या कोई बिजनेस करते हैं, या इवन घर पे प्रॉपर्टी को लेके, बाकी चीज़ों को लेके आपके किस तरह से
आपके ऊपर शोषण हो सकता है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे मैरिटल रेप हो, चाहे आपका एक डॉरी हो, कुछ भी हो, तो आपको सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये होना चाहिए कि नहीं, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं तो आवाज़ उठाऊंगी, ज़रूर उठाऊंगी। ये नहीं कि मेरे लिए कोई जाकर जी आज हैशटैग चल रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं। क्यों बनो हैशटैग? खुद ही अपनी लड़ाई लड़ो, खुद ही अपने अधिकार प्राप्त करो। और घर से बाहर जब निकलते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को सोच कर समझ कर लिख पढ़ कर ही बाहर निकलें, ताकि आपका जो एक रास्ता है, जो आपका मिशन है, वो आपको सफलता तक लेकर जाए। अब बहुत कुछ बदल रहा है। अब औरतें बाय चॉइस सिंगल रह रही हैं, सिंगल रहना पसंद कर रही हैं। बाय चॉइस वो आगे, मतलब कि बेबीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाह रही हैं। मैं ऐसे बहुत से कपल को जानती हूँ, और मैं आज की जनरेशन को देख रही हूँ कि जो इस कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती जो उनके ऊपर थोपते हैं हम चीज़ें, चाहे वो शादी हो या शादी के बाद उनके पीछे पड़ना कि फैमिली शुरू करो, इन सब चीज़ों से बाहर निकल रही है जनरेशन। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगर ये बदलाव आ रहा है और लड़कियां इतने आगे बढ़ रही हैं, तो ये आज की बात नहीं है, ये बरसों की लड़ाई है। मेरी मम्मी ने लड़ाई लड़ी, मेरी मम्मी की मम्मी ने लड़ी, उनकी मम्मी ने लड़ी होगी, और कितना एक एक जनरेशन के बाद कितना कितना चेंज आया है। तो अब जो मेरी बेटी या बेटा है उनकी अलग लड़ाई है, तो और उनके लिए रास्ते थोड़े आसान हो गए हैं। कैसे हुए? जो पुरानी पीढ़ियाँ उसको लेकर आ रही हैं। लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ औरतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ गलत हो रहा है उसके लिए बोलना, मुंह खोलना, ठीक है। जितना ज़्यादा वो कहते हैं ना कि श्रृंगार बनाव, श्रृंगार, कपड़े, ब्यूटी, इनकी बातें करती हैं, उसका 1% भी अगर वो अपने बारे में करें, अपने बारे में मतलब अपने अधिकारों के बारे में, जो भी आपकी सोसाइटी में गलत हो रहा है उसको कैसे रोकना है, किस तरह से बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है, बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं गलत, उनको हमें कैसे ठीक करना है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर कि आपको बोलना ज़रूरी होता है, कुछ स्टेप लेना ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसी भी औरतें होती हैं कि वो सारा टाइम केवल 3D मेकअप में बिता देती है। कोई बात नहीं, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। देश दामनी जैसे इंसिडेंट से गुजरा है, तो बहुत ज़रूरी है सोचना। सोचिएगा। सीरियस बातें बहुत हो गई, अब चलिए कुछ मज़ेदार बातें करते हैं। मज़ेदार मतलब कि देखो, औरतों पे जोक्स बनते हैं। सबसे ज़्यादा फनी जोक जोक मुझे लगता है जो उनकी ड्राइविंग को लेकर बनता है, स्कूटी चलाने को लेकर बनता है। मुझे मतलब अच्छा भी लगता है, कई बार लगता है क्या यार इतने मतलब मजाक बना रखा है ड्राइविंग को लेकर। लेकिन मैंने खुद भी देखा है। तो प्लीज़ लेडीज़, आप जब भी ड्राइविंग करो तो थोड़ा ध्यान रखो राइट और लेफ्ट का। राइट इंडिकेटर देकर लेफ्ट मत मुड़िए। या फिर पैरों से स्कूटी को मत रोकिए। तो थोड़ा सा, तो ठीक है, मजाक पसंद है, या फिर मेकअप को लेकर कि अरे मेकअप उतार दो, तो प्लीज़ वही है कि थोड़ा मेकअप पे कम ध्यान दो यार, नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा ही अच्छी होती है। मेकअप भी ऐसा करो कि अगर मुंह धो लो तो ज़मीन आसमान का अंतर ना आए। तो खैर, ये तो है ये चीज़ें।
जब भी औरतों की बात होती है, या जैसे कि मैं देखती हूँ हम लोग इतने सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हैं या सोशल मीडिया पर, तो औरतों की महिमा मंडन करने के लिए बड़ी बड़ी बातें, अरे ये तो महान है, शक्ति का रूप है, माँ, मतलब माँ बन गई तो भाई साहब पता नहीं कितना बड़ा एक वो हो गया, मिल गया जी, तमगा मिल गया, उसके 10 हाथ हैं, घर संभालती है, करती है, वो करती है, माँ है, बहन है, ठीक है, रिश्ते तो पुरुष के साथ भी है, पिता हैं, भाई हैं, चाचा है, ताऊ हैं, मामा है, फूफा है, फूफा जी शादी में जो नाराज हो जाते हैं फूफा जी, तो उनके भी रिश्ते हैं, पुरुषों की भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन रिश्तों को लेकर ना पुरुषों को बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना कि उनको एक कवर में नहीं लपेटा जाता, मतलब मुझे अच्छी बहू बनना है, मुझे अच्छा दामाद क्यों नहीं बनना, मुझे अच्छी चाची बनना है, अच्छा चाचा क्यों नहीं बनना, अच्छी मामी बनना है, अच्छी भाभी बनना है, अच्छी जेठानी बनना है, देवरानी बनना है, तो थोड़ा सा ठीक है, देवरानी, जेठानी, मौसी, मामी, उसके पहले आप खुद जो है वो बनिए। अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम क्या चाहोगी औरत के लिए, तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ उसको ना इतने सारी उपाधियाँ मत दो, इतनी महानता का लेबल मत लगाओ, उसे बस एक इंसान रहने दो, एक औरत रहने दो, एक ऐसा इंसान, मतलब जो अपनी मर्जी से सोए, अपनी मर्जी से जागे, अपनी मर्जी से कंफर्टेबल कपड़े पहने, घूमे, खाए, पिए, कोई बॉडी शेमिंग जैसी चीज़ें ना हो, ये मोटी है, ये पतली है, ये नाटी है, ये काली है, ये गोरी है, ये ना हो, ठीक है। और मतलब बस वो जैसे जीना चाहती, जब भी औरत कभी ये बात बोलती है ना कि मैं जैसे जीना चाहती हूँ मुझे जीने दो, या इट्स माई चॉइस, मेरी मर्जी, मैं जो करना चाहूँ करूँगी, तो पता नहीं उसको लोग अलग एंगल में ले जाएंगे भैया, पता उसका तो चरित्र चित्रण हो जाता है, ये तो बहुत पहुंची हुई है, ये तो बहुत तेज है, देखो कैसी बातें कर रही है, बहुत उड़ान ऊंची है उसकी। भाई अगर मैंने बोला कि इट्स माय चॉइस, मुझे अपनी मर्जी से जीने दो, तो मैंने कौन से यहाँ पे किसी की भैंस चुरा लेनी है सिंपल मुझे जीने दो कि भाई मुझे अगर पढ़ना है तो मुझे रोको नहीं, मुझे डांस करना है तो मुझे रोको नहीं, मुझे कुकिंग करनी है तो रोको नहीं, मुझे ड्राइविंग करनी है तो रोको नहीं, मतलब कोई भी औरत आज़ादी के नाम पर इतनी, मतलब इतनी बुरी नहीं बन जाएगी, मतलब आज़ादी को किस तरह से मिस यूज करेगी वो, अगर ड्रिंक कर ली तो बुरा हो गया, स्मोक कर लिया तो क्या बुरा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। तो वही चीज़ है कि उसको भी वैसे ही समझो कि हाँ नॉर्मल है, ड्रिंक कर रही है या स्मोक कर रही है या घूम रही है, फिर रही है, सोलो ट्रिप पे जा रही है, सो व्हाट, उसको लेबलिंग कर देना, ठीक है, नाक कटा रही है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। औरत के संघर्ष की कहानी, जो उसका संघर्ष है, वो सबसे पहला स्टेप तो उसके घर से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको पहले तो घर से लड़ाई करनी पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए। कुछ लड़कियों को तो अभी भी पढ़ने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, नौकरी करने के लिए, या फिर अपने मनपसंद प्रोफेशन को अपनाने के लिए, अगर आपको एक्टिंग करनी है, गाना गाना है, डांस करना है, किसी भी फील्ड में जाना है इस तरह का, तो बहुत सी बंदिशें होती हैं। और मतलब हर लड़की की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो पहली बार में जहाँ चाहे वहाँ जाकर वो एडमिशन ले ले, या कोर्स कर ले, या अपने जो भी हॉबीज़ है उसको पूरा कर ले। तो हर औरत को चाहिए कि अगर अपने आसपास वो ऐसी सिचुएशन देखती है, अपने पास पड़ोस में, अपने नोन में, कि किसी लड़की को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप उसके संघर्ष का साथी बनिए, उसकी हेल्प कीजिए, उसके पेरेंट्स को काउंसल करने में, समझाने में, या किसी भी रूप में ज़रूर हेल्प कीजिए। अपने बच्चों की तो हेल्प सभी करते हैं, सपोर्ट सभी करते हैं, दूसरों के बच्चों को भी सपोर्ट करके देखिए, हेल्प कर कर देखिए। और क्योंकि अगर हेल्प करना है या किसी की मदद करनी है, तो लोग अगर करते भी है ना, कोई ब्रांड या कोई इतना दिखावा करते हैं, पता नहीं पीछे से उनको हेल्प मिल भी रही है नहीं मिल रही है,
तो कहते हैं ना कि हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बन सकते हैं, क्योंकि हम आम लोग हैं, हम आम पब्लिक हैं। हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो कभी भी आप ऐसे किसी बच्चे को देखें जिसको ज़रूरत है किसी भी रूप में एजुकेशन के लिए या कुछ करने के लिए, तो उसकी ज़रूर हेल्प कीजिए। और लड़कियां हर क्षेत्र में जा रही हैं, सबको पता है, बहुत आगे बढ़ रही हैं, सबको पता है। हम टीवी पर देखते हैं तो कुछ जो ग्लैमर इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हीं में जो लड़कियां आगे आती हैं तो उनको बहुत हाईलाइट किया जाता है। ज़रूरी है कि ग्लैमर से परे हट कर जो एक ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं, चाहे हमारी वो आदिवासी औरतें हैं, चाहे हमारी वो कामगार हैं, हमारी वो एक मान लीजिए कि हमारे वो हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, तो उनमें भी उनको भी एक आगे लाकर उनको भी रोल मॉडल बनाना चाहिए। क्यों नहीं बन सकती वो रोल मॉडल जो एक सोसाइटी को साफ करने का काम कर रही हैं। तो थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, खासकर औरतों को, क्योंकि औरतों ने ही करना है ये। और जो ये पुरुष सोचते हैं कि औरतें कान की कच्ची होती हैं या फिर इनके पेट में कोई बात नहीं पचती और ये एक दूसरे से जलती हैं, तो इस भ्रांति को भी दूर हम करके ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कभी मिलिए ऐसी औरतों से जिनके पेट में बहुत बड़े बड़े राज दफन हैं। अगर वो राज खुल जाए, वो बात खुल जाए, तो पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाए। तो ये एलिगेशन लगाना कि हमारे पेट में कोई बात नहीं पचती, बंद कीजिए। और जो जलन की बात है, तो पुरुष भी तो जलते हैं। और फिर लेकिन पुरुष को जलने के लिए है क्या, मुझे बताइए। कि ले दे के आप लोगों के पास कपड़ों में वही कलर्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रे तो आप कैसे चलेंगे। हमें देखिए कितनी वेराइटीज के हमारे पास कपड़े होते हैं, हमारे पास कॉस्मेटिक होता है, ज्वेलरी होती है। तो भाई ठीक है, थोड़ा सा सामने वाला थोड़ा सुपर्ब है तो हम थोड़ा सा इतना सा जल जाते हैं तो क्या हो गया। तो इतना भी इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम जलते हैं। और औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये भी बोलना बंद कीजिए। कितनी औरतों ने औरतों का मर्डर किया है, जाकर देखिए। जितने भी केस दर्ज हैं या मुजरिम हैं, उसमें संख्या किसकी ज़्यादा है। औरत ने अगर मर्डर भी किया है ना, तो औरत का नहीं किया है, उसको सताने वाले पुरुष का ही किया है। बहुत कम केस होगा, गिने चुने केस होंगे कि औरत ने औरत को मारा है। लेकिन आदमियों ने आदमियों को ही मारा, औरतों को ही मारा, सबको मारा। लेकिन वो आदमी आदमी का दुश्मन नहीं है, हम औरतें औरतों के दुश्मन बन गई हैं। भाई वाह, ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं होता। और जो कि शायद आप लोग घरों का सीन देखकर बोलते होंगे कि भाई घरों में जो इनकी ननद भौजाई वगैरह टाइप्स जो चीज़ें होती, तो भाई जब पहले औरतें 24 घंटे घर पे हैं, सब लोग हैं, तो भाई जहाँ 10 बर्तन होते हैं खनकते ही हैं। आप तो बाहर ही रहे, चाहे आपने किसानी की, चाहे आप सीमा पर रहे, चाहे आपने सरकारी कार्यालय में काम किया, बाहर ही रहे ना। आप भी जरा रहकर देखिए भाइयों के साथ हम भी खटकेंगे। तो बस इतना ही चाहूंगी कि औरत को आज़ादी के नाम पर केवल उसको कपड़ों की आज़ादी नहीं चाहिए। आज़ादी के नाम पर उसको ये नहीं कि बस वो रात को 2 बजे बाहर निकल जाए तो आज़ादी। ये ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इसके लिए डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं ना, तो केवल और केवल उसको इंसान मानिए। उसको ये महानता के तमगे देना बंद कीजिए, जिसके बोझ तले ना वो ना दबे। सो मेरे ये थोड़े से थॉट थे, थोड़े से विचार थे, जो कि मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूं इस स्पेशल डे पर, जो कि हमारा दिन है, महिलाओं का दिन है। वैसे तो सारे दिन हमारे होते हैं, लेकिन फिर भी स्पेशल है ये दिन। तो बहुत अच्छे से मतलब अपने अंदर के स्त्रीत्व को पहचानिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना मतलब सबको खुश करने में मत लगे रहिए। आप सबको खुश कर ही नहीं सकती हो, क्योंकि अलग अलग होती हैं,
5 उंगलियां, इसको खुश करने के लिए इतना झुकना पड़ेगा, इसको करने के लिए थोड़ा और झुकना पड़ेगा, करते करते एंड में लोग आपको अंगूठा दिखा देंगे झुका झुका के। ठीक है ना? तो सबसे पहले खुद को खुश कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ को ऐसे प्लान कीजिए कि पूरी जिंदगी ना बस ये चूल्हे चौके में ना लगे रहें, पूरा टाइम बस रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना रहें। और आज की जनरेशन को भी कहूँगी कि मैक्सिमम आप अपने जो भी मतलब शादी के बाद आपकी फैमिली है, लाइक आपका बेबी है, कुछ है, बस 10 साल दीजिए। मतलब आफ्टर 35 या 40 बिल्कुल बिंदास लाइफ हो जानी चाहिए आपकी। इस तरह से प्लान करो, ये नहीं कि 50-55 साल तक आप बस बच्चे ही पाल रहे हो, उनके एडमिशन में ही खोए हो, उनके एंट्रेंस में ही खोए हो। आप कब जिएंगे अपने लिए? तो देखिए, अब जैसे जस्ट लाइक मी कि ऐसे प्लान की लाइफ कि आई थिंक 35 की एज से फ्री हैं, बिंदास हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो ऐसे प्लान कर रखी हैं कि अपने लिए भी टाइम मिलता है, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, और नहीं तो एक मानसिक सुकून रहता है। आप खाली भी बैठे हैं, आपका इतना ताम झाम नहीं है, आसपास चें चें पे नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप लाइफ को प्लान करके चलें, और औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, मेरे विचारों को जाना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और बहुत से लोगों को कहेंगे कि सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थोड़े से मैं मतलब थोड़ा सा एक निराशा हो जाती है जब व्यूज़ नहीं आते या फिर ज़्यादा लोग नहीं देखते। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है, जो भी मुझे पसंद है या जो मैं चाहती हूँ आप तक पहुँचाना, वो मैं पहुँचाती रहूँगी। तो चलिए, जाने से पहले एक प्यारी सी कविता सुनते हैं, जो कि मेरी फ्रेंड उनकी मम्मी ने खुद ही लिखी और कंपोज की है। बहुत ही प्यारे शब्द हैं, बहुत ही प्यारी कविता है, इसे सुनिए। और मैं चाहूँगी कि आंटी का आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे, और वो बहुत ही स्वस्थ और वो खुश रहें। और फिर से हैप्पी वुमेंस डे, महिला दिवस की शुभकामनाएं। और दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, मतलब महिलाएं ये नहीं कि हम जैसे मिडिल एज जैसी औरतें, छोटी बच्ची से लेकर मतलब जो भी एक हमारी जो कहते हैं ना कि स्त्रीलिंग है, वो सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, और उनकी जो परवाज़ है, उनकी जो उड़ान है, वो कभी भी ना रुके। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आज महिला दिवस है, आप सबको बधाई है महिला दिवस की। दिवस दिन ये सब एक चलता हुआ नियम है, पर हर नारी एक वरदान है परमात्मा का, जो उसको सृष्टि ने के रचयिता ने दिया है। जन्मदात्री भी है, वह जन्म के साथ साथ क्या क्या नहीं दे रही है इस संसार को, ये याद दिलाने का विषय नहीं है, यह एहसास है। इसी एहसास को 2 शब्दों में पिरोया है मैंने, कृपया सुनिए। नारी तुम वरदान हो, नारी तुम वरदान हो, नारी तुम उत्थान हो, हर मानव के हर क्षण का तुम ही एक जहान हो, हर मानव के हर क्षण का तुम ही एक जहान हो, प्रथम पूज्य रूप तुम माता का स्थान हो, हर मानव को इस जग में लाने का आयाम हो, हर मानव को इस जग में लाने का आयाम हो। बहन रूप में आकर तुम प्रेम का आधार हो, बहन रूप में आकर तुम प्रेम का आधार हो, निश्चल प्रेम के इस बंधन का एक तुम ही तो प्रमाण हो, निश्चल प्रेम के इस बंधन का एक तुम ही तो प्रमाण हो। त्याग तपस्या का रूप हो तुम, जिसमें जन जन को अभिमान हो, त्याग तपस्या का रूप हो तुम, जिसमें जन जन को अभिमान हो। शक्ति रूप में आकर तुम दुर्गा का अवतार, शक्ति रूप में आकर तुम दुर्गा का अवतार हो। सत्य रूप में हो प्रतिष्ठित, असत्य का तुम प्रतिकार हो, सत्य रूप में हो प्रतिष्ठित,
असत्य का तुम प्रतिकार हो। नारी तुम हो प्रथम जगत में, जग का तुम अभिमान हो। नारी तुम हो प्रथम जगत में, जगत का तुम अभिमान हो। फिर एक शब्द और लिखा है, प्रीतमा हो तुम अपने प्रिय पर एक वरदान हो। प्रीतमा हो तुम अपने प्रिय पर एक वरदान हो। त्याग तपस्या का रूप हो तुम, जिसमें हम सबको अभिमान हो। त्याग तपस्या का रूप हो तुम, जिसमें हम सबको अभिमान हो। नमस्कार। बस मेरे ये 2 शब्द आपको अच्छे लगे और यही सत्य है। धन्यवाद।